हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश शास्त्र एक्सपर्ट महिंद्रा एशिया अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, मेरी क्लास चल रही है उत्तर प्रदेश की पीजीटी की, जिसमें से इतिहास की क्लास है। और इसमें हम आपको आज निम्न प्रापाषाण काल का सेकंड पार्ट बता रहे हैं। आगे सोहन नदी जो है सिंध नदी की सहायक नदी है। इस नदी घाटी जो पाकिस्तान में है और के विभिन्न हिमकलों यानी कि जो ठंडक समय था उसमें हिमकलों के में निर्मित 5 वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। इस घाटी में मानव आवास के साक्ष्य और हैंडेक्स को एच.डी. संकालिया ने प्राप्त किया था। यहाँ से क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित चापर, चापिंग टेबल और हैंडेक्स उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से क्वार्टजाइट से निर्मित जो है चापर, चापिंग टेबल के बारे में हमने बता ही दिया है और हैंडेक्स के बारे में ये उपकरण प्राप्त हुए हैं। सोहन घाटी निम्न प्रापाषाण काल का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यानी कि जो सोहन घाटी है निम्न प्रापाषाण काल का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 1928 में डीएन वाडिया ने इस क्षेत्र में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य करवाया था और इसी कारण इनको सोहन घाटी का पितामह कहा जाता है। यानी कि पितामह, सोहन घाटी का पितामह किसे कहते हैं तो डीएन वाडिया को कहा जाता है। सोहन घाटी का पितामह, ये भी प्रश्न बन सकता है। और 1932 में पुनः वाडिया ने पिंडी घोक के निकट ढोंक पठार से विकसित सोहन संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए। ढोंक पठार है वहां पर, और वहां से विकसित सोहन संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए। यानी कि कहने का मतलब है उस समय विकसित था जिस समय इनको जो उपकरण मिले हैं ढोंक घाटी से, वह पठार से। आगे सोहन घाटी का सबसे महत्वपूर्ण अभियान 1935 में डी टेरा के निर्देशन में कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। इस दल ने कश्मीर घाटी से शॉर्ट रेंज यानी पाकिस्तान तक शॉर्ट रेंज का विस्तृत क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और सोहन घाटी के अन्य स्थल यानी सोहन घाटी की जो अन्य स्थल है सोहन घाटी की चौंतरा, मलकपुर, कलार, चौमुख आदि प्रमुख हैं। यहाँ से प्राक सोहन संस्कृत के उपकरण मिलते हैं। यानी कहने का मतलब है चौंतरा, मलकपुर, कलार और चौमुख ये प्रमुख स्थल हैं जहाँ से सोहन घाटी जो संस्कृति है उसके पहले से जो है यहाँ के उपकरण प्राप्त हुए, उससे पहले के भी उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। आगे एच.डी. संकालिया ने 1969 में कश्मीर में लिद्दर नदी के निकट, यानी जो एच.डी. संकालिया ने 1969 ईस्वी में कश्मीर में एक लिद्दर नदी है उसके निकट पहलगाम से एक बड़ा फलक एवं अनगढ़ हैंडेक्स प्राप्त किया है। यानी कि बहुत बड़ा फलक भी प्राप्त हुआ है और वहाँ अनगढ़ हैंडेक्स है। अनगढ़ मतलब बढ़िया सा बना हुआ नहीं, हैंडेक्स का मतलब है हथौड़ा जो बना हुआ नहीं था, अनगढ़ था यानी कि गढ़ा हुआ नहीं था, सही उससे नहीं था, केवल हैंडेक्स प्राप्त हुआ, हथौड़ा प्राप्त हुआ पत्थर का। 1970 में संखालिया ने पुनः वी जोशी के साथ अनुसंधान कर 9 पाषाण उपकरण प्राप्त किए। यानी कि यहाँ पर एक चीज और भी देखने को मिल रही है, जो 1970 में संकालिया ने पुनः वी जोशी के साथ अनुसंधान किया और 9 पाषाण उपकरण के भी प्राप्त हुए। यानी कि यहाँ पर 9 पाषाण काल के उपकरण भी प्राप्त हुए। 1951 में ओल्फर रूफर ने हिमालय क्षेत्र से पंजाब यानी हिमालय, यानी कि ये पंजाब में हिमालय क्षेत्र है, हिमालय स्थान है। यहाँ पर 1951 में रूफर ने शिवालिक क्षेत्र से सतलज की सहायक नदी जो है सिरसा नदी घाटी से निम्न पुरापाषाण के उपकरण प्राप्त किया। यानी कि इन्होंने यहाँ क्या किया, ओल्फर रूफर ने शिवालिक क्षेत्र से पंजाब हिमाचल जो सतलज नदी है सिरसा नदी की सहायक घाटी है, इस निम्न पुरापाषाण के उपकरण प्राप्त किए। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निम्न पुरापाषाण के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। कहने मतलब है कि उपकरण प्राप्त किए हैं और शिवालिक क्षेत्र के पिंजौर से सर्वाधिक पुरापाषाण योग्य उपकरण प्राप्त हुए। कहने मतलब सबसे ज्यादा पुरापाषाण के जो उपकरण प्राप्त हुए वो शिवालिक क्षेत्र में जो है एक पिंजौर स्थान है, वहां से भी इसके पुरापाषाण के जो है उपकरण मिले हैं। कहने मतलब इसमें कई प्रश्न आ रहे हैं। यानी 1928 में डीएन वाडिया सर्वप्रथम उत्खनन कार्य कराया। ठीक इसी इनको सोहन घाटी का पितामह कहते हैं। यानी सोहन घाटी का पितामह किसे कहते हैं तो डीएन वाडिया को कहते हैं। और फिर ढोंक पठार से विकसित सोहन संस्कृत की उपकरण प्राप्त हुए। यानी ढोंक पठार एक ऐसा है पिंडी घोक के निकट है जहाँ पर विकसित सोहन संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और सोहन घाटी के महत्वपूर्ण अभियान जो 1935 में डिटेरा के निर्देशन में
कैम्ब्रिज उद्यान दल ने किया। इस दल के कश्मीर घाटी से शॉर्ट रेंज जो है पाकिस्तान में का विस्तृत क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और सोहन घाटी के अन्य स्थल चौंतरा, मलकपुर और कलार चौमुख आदि प्रमुख है। यहाँ से प्राक सोहन संस्कृत प्राप्त हुई, यानी कि प्राक सोहन संस्कृत जो है के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो जो सोहन घाटी के स्थल है चौंतरा, मलकपुर और कलार चौमुख, यहाँ से प्राक सोहन घाटी के जो है उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, यानी कि ये प्रश्न बनते हैं और ये आपके पीजीटी प्रवक्ता में पूछे भी गए हैं प्रश्न, और बहुत अधिक पूछे जाते हैं। 90% यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। कहने का मतलब है अब जो पेपर हुआ है अभी 2022 का, जो 2026 में, अब इस बार जो है इसका पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अब वन लाइनर क्वेश्चन न पूछ करके अब जो है डिस्क्रिप्टिव लाइनर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को अब क्वेश्चन पढ़ करके तैयारी नहीं करनी है, अब आपको डीपली नॉलेज लेना है, जिससे आपको फायदा मिले। आप एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकेडमी ज्वाइन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।